ये आवाज है भरोसे का, सच क्या है? 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। वो शुभ अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जम्मू और कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है। चेनाब ब्रिज एवं अंजी ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग के कौशल, सामर्थ्य और नए भारत की ताकत का
प्रतिबिंब है। अब हम आग्रह करते हैं जन जन के प्रिय नेता, सच्चे कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस ऐतिहासिक अवसर पर स्मारक सिक्के का अनावरण करें तथा इस दिन को जम्मू और कश्मीर के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। रेलवे चिनाब सेतु अपनी विशेषताओं के कारण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहा है। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस रेलवे चिनाब सेतु पर आधारित डाक टिकट का अनावरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी डाक टिकट का अनावरण करने जा रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच ये डाक टिकट जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश व जम्मू कश्मीर विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है। जम्मू कश्मीर में भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में इन 4 सड़क परियोजनाओं से विकास की अनुपम गाथा लिखी जा रही है। आप तशरीफ रखें सर, आप तशरीफ रखें। अनुपम गाथा लिखी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 5-6 वर्षों के दौरान सामाजिक, आर्थिक और सेहत संबंधी सुविधाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी रफियाबाद कुपवाड़ा रोड, शोपियां बाईपास और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा का अपने कर कमलों से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त संग्रामा और बेमिना फ्लाईओवर का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन्हीं परियोजनाओं पर आधारित प्रस्तुत है यह लघु फिल्म। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने आधुनिक एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर और अल्ट्रा मॉडर्न टनल के लिए जाना जाता है। होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का विशेष लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिला है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर 47,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया है। कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है, जैसे कि पठानकोट जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, जम्मू रामबन श्रीनगर राजमार्ग, जम्मू अखनूर पुंछ राजमार्ग, अनंतनाग किश्तवाड़ डोडा चिनानी राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राजमार्ग, श्रीनगर और जम्मू में रिंग रोड। 2014 से पहले पूरे देश में केवल 5 रोड टनल थे। आज अकेले जम्मू कश्मीर में 19 टनल बनकर तैयार हैं और 7 पर काम तेजी से चल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के उद्घाटन और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को राष्ट्र को समर्पण करने के साथ ही लगभग 2,400 करोड़ रुपए की सड़क और स्वास्थ्य की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं हैं श्रीनगर में बेमिना जंक्शन पर 880 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर और श्रीनगर बारामूला उरी रोड पर संग्रामा जंक्शन पर 664 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर, जिससे श्रीनगर में यातायात तेज और सुगम होगा। प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज के
विजन के साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत कटरा में 50 सीटों का मेडिकल कॉलेज, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बेड कैपेसिटी 500 तक बढ़ाने का कार्य तथा रफियाबाद कुपवाड़ा चौकीबल तंगधार जामकोट सेक्शन का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का उन्नयन और चौड़ीकरण कार्य एवं शोपियां बाईपास का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट से शहरों में ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सामरिक क्षमता बढ़ेगी, सेब, स्थानीय कृषि उपज और औद्योगिक उत्पादों की बड़े बाजार तक पहुंच बढ़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली और तरक्की सुनिश्चित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होने जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर में सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन उद्योग का सतत विकास होगा। साथियों, अब प्रस्तुत है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना पर आधारित ये लघु फिल्म। अपनी खूबसूरत वादियों से सबको मंत्रमुग्ध करने वाला जम्मू और कश्मीर, भारत का यह सिरमौर दशकों तक इच्छा शक्ति की कमी के चलते आधुनिक कनेक्टिविटी के मामले में पीछे रहा। लेकिन जब देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को चुना, तो कश्मीर में विकास के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक अभूतपूर्व दौर शुरू हुआ। मजबूत कनेक्टिविटी के नए अध्याय की शुरुआत हुई। हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांध रही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई ऊर्जा एवं गति मिली। 272 किलोमीटर लंबे और करीब 44,000 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 36 टनल हैं, जो 119 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। 943 पुल, जिनकी लंबाई 13 किलोमीटर से अधिक है। 12.7 किलोमीटर लंबा T50 टनल भारतीय रेल के इतिहास की सबसे लंबी सुरंग है। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का, जिसने पूरी दुनिया में भारतीय दक्षता का लोहा मनवाया। 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेनाब ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। साथ ही देश को मिला पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी ब्रिज, जो भारतीय इंजीनियरिंग के आत्मविश्वास और कौशल का प्रतीक है। इस महायोजना के निर्माण के दौरान 215 किलोमीटर लंबी सड़कों का भी निर्माण हुआ, जिससे लाखों स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिला। इस रेल लिंक से अब हर मौसम 12 महीने जम्मू और कश्मीर देश के अन्य हिस्सों से मजबूती से जुड़ जाएगा। किसानों को नया बाजार, युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर, उद्यमियों को लो कॉस्ट लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट, पर्यटकों को हर मौसम में जम्मू और कश्मीर आने का तेज एवं सुगम माध्यम सुनिश्चित होगा। आज का दिन जम्मू और कश्मीर सहित पूरे देश के लिए गौरव भरा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। साथ ही हो रहा है श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बीच 2 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ। जम्मू से कटरा होते हुए श्रीनगर तक दौड़ने वाली ये आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें जम्मू और कश्मीर को दिल्ली के और करीब लाएंगी। ये रेल परियोजनाएं नए भारत को नई रफ्तार देंगी। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि रफियाबाद कुपवाड़ा रोड 2 लेन शोपियां बाईपास
श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा, 4-लेन फ्लाईओवर संग्रामा चौक, फ्लाईओवर बेमना जंक्शन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इन परियोजनाओं की शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाओं का रिमोट द्वारा अनावरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस अवसर पर हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये केवल आपका और हमारी सशस्त्र सेना के शौर्य और पराक्रम का नतीजा है कि हमारे देश पर उठने वाली हर बुरी नजर को ऑपरेशन सिंदूर द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिससे दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोग तहे दिल से आपके कृतज्ञ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब विनम्र निवेदन है, ये वो लम्हा है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे माननीय सर्वप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माता वैष्णो देवी दे चरणे च मत्था टेकना। जय माता दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जितेंद्र सिंह, वी सोमन्ना जी, डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीर जोरावर सिंह जी की ये भूमि है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के
नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक
आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात, नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, दो दो पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के
नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था और हमने ये करके दिखाया है। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल, अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। ये आवाज है भरोसे का, सच क्या है।